उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस की नींव पर खड़ी है और इसके लिए योगी आदित्यनाथ पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बना रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब पुलिस वाले पर ही अराजक तत्व हमला कर दें तो क्या होगा। जी हां, ऐसी ही हिमाकत की गई है यूपी के एक जिले में, जहां एक ईमानदार पुलिस वाला अपनी ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने बीच चौराहे पर उस पुलिस वाले पर हाथ उठाया, उसकी वर्दी फाड़ दी। फिर क्या था, 48 घंटे में ही योगी फोर्स ने उन दबंगों के सिर से अराजकता का भूत ऐसा उतारा कि आज वो अपने पैरों पर चलने लायक नहीं बचे हैं और अपने किए की हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो पूंजी कैसे सुरक्षित रह पाएगी। कर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। उत्तर प्रदेश में अराजकता वाली गर्मी सीएम योगी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई गर्मी दिखाता भी है तो उसकी गर्मी शांत करने का जिम्मा योगी फोर्स के कंधों पर है। योगी फोर्स न सिर्फ अपराधी की गर्मी शांत करती है, बल्कि उसे कंधा भी देने का काम करती है। तस्वीर में दिख रहे ये दोनों आरोपी अराजकता के रास्ते पर बेलगाम होकर दौड़ रहे थे, कानून को खुली चुनौती दे रहे थे। लेकिन जब योगी फोर्स ने इनका ठीक ढंग से इलाज किया तो अराजक पांव लड़खड़ा उठे। कानून के शिकंजे में आते ही अराजक मानसिकता की मरम्मत हुई तो ये बदमाश अपने किए पर हाथ जोड़ने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन दोनों का कसूर क्या है जो इनकी ऐसी खातिरदारी हुई है। दरअसल ये मुजफ्फरनगर के वही दबंग हैं जिन्होंने योगी फोर्स के ट्रैफिक कांस्टेबल पर जानलेवा हमला किया था। बीच सड़क पुलिस वाले की बुरी तरह पिटाई की, उसकी वर्दी फाड़ दी थी, उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। जिस राज्य में अपराधी पुलिस का नाम सुनकर ही कांपने लगते हैं, वहां ऐसी हिमाकत करना मतलब यमदूत को दावत देने जैसा है। इसमें 109 बीएनएस के तहत जो हत्या का प्रयास का मुकदमा होता दर्ज किया गया था और इसमें 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अभी जो लेटेस्ट गिरफ्तारी हुई है सचिन और सूरज नाम के व्यक्ति, एक लोनी और एक शाहदरा दिल्ली का रहने वाला है, एक लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है। विधिक कार्रवाई करते हुए, कठोरतम कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। दबंगों ने खुलेआम कानून को चुनौती दी तो योगी फोर्स ने 48 घंटे में ही ऐसा ट्रीटमेंट किया कि दबंगई वाली गर्मी कानून के आगे रेंगती नजर आई। अब आप सोच रहे होंगे कि हमला करने वालों के सिर पर बाल हैं, लेकिन लंगड़ा रहे इनमें से एक के सिर पर कम बाल तो दूसरे के सिर से बाल ही गायब हैं। दरअसल इन दबंगों ने कानून पर हमला तो कर दिया, लेकिन जब इन्हें याद आया कि उन्होंने योगी फोर्स से पंगा ले लिया है तो बचने के लिए अपना हुलिया बदल लिया। किसी ने सिर मुंडवाया तो कोई आधा गंजा हो गया। फिर भी ये योगी फोर्स के हाथों में आ ही गए। योगी फोर्स जहां अपराधियों के लिए फायर है, वहीं मासूमों के लिए फ्लावर है। इसकी वानगी मुजफ्फरनगर की इसी घटना में दिखी। ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला करने के बाद ये दोनों आरोपी अपनी कार को लॉक करके मौके से फरार हो गए। वो भूल गए कि कार में एक मासूम बच्ची भी है। जब योगी फोर्स मौके पर पहुंची तो कार में लॉक बच्ची का दम घुटने लगा था। इसके बाद पुलिस वालों ने कार के शीशे को तोड़कर मासूम की जान बचाई। यानी जिस खाकी को दबंगों ने चुनौती दी, उसी खाकी ने उनके घर के चिराग को बुझने से बचाया। इन लंगड़े चाल वाले 4 युवकों को देखिए, सब के सब योगी फोर्स के कंधे का सहारा लेकर चल रहे हैं। इनकी चाल बिगड़ी है इनकी करतूतों की वजह से। ये चांडाल चौकड़ी गलत नीयत से बेटियों के इर्द गिर्द घूमती थी, उनसे छेड़खानी करती थी, लेकिन अब इनका हिसाब ऑन द स्पॉट हो रहा है। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा, तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है।
सीएम योगी का संदेश लाउड एंड क्लियर है। अगर कानून व्यवस्था या फिर बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो ऐसा हिसाब होगा जिसे अपराधी की 7 पीढ़ी याद रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।